हेलो दोस्तों, मोनिका's वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मोनिका और आज के शो में मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, यदि आप भी एंकरिंग करना सीखना चाहते हैं, यदि आप भी एक बहुत अच्छे मंच संचालक बनना चाहते हैं, तो आप आज इस मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एंकरिंग की वो सारी टिप्स दूंगी जिसे सीख कर आप एक सफल एंकर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एंकरिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। एंकरिंग पूरे प्रोग्राम की जान होती है। जो भी एंकर होता है वो पूरे प्रोग्राम को अपने अंदाज में या तो सक्सेसफुल बना सकता है या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग बना सकता है। एंकरिंग करने के लिए बहुत छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो आप एक सक्सेसफुल एंकर बन सकते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एंकरिंग के बीच में कुछ बोली जाने वाली इम्पॉर्टेंट लाइनें, कुछ कोटेशन, कुछ ऐसी सिचुएशन भी बताऊंगी जो कि आपको अपनी एंकरिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग की हर वीडियो में ये बात कही है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए, एंकरिंग के लिए सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी बात है तो वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब तक आप आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं होंगे, तब तक आप एंकरिंग नहीं कर सकते। तो जो पहली टिप्स है वो है आपका आत्मविश्वास। किसी भी प्रोग्राम की एंकरिंग करने के पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस प्रोग्राम की एंकरिंग करने जा रहे हैं, दरअसल वो प्रोग्राम है क्या। क्या आप किसी लेडीज़ संगीत का एंकरिंग करने वाले हैं, या आप कोई संस्था के उद्घाटन में उसका एंकरिंग करने वाले हैं, या फिर आप कोई स्कूल के एनुअल फंक्शन की एंकरिंग करने वाले हैं। क्योंकि ये जानने के बाद ही आपका जो स्क्रिप्ट होता है वो तैयार होता है। एंकरिंग करने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी संस्था की एंकरिंग कर रहे हैं, उसका एनुअल डे है और आपको उन्होंने एज ए एंकर बुलाया है। आपको एंकरिंग करने के पहले उस संस्था की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि वो संस्था क्या है, वो संस्था कैसे काम करती है, और आज उसका जब एनुअल डे है तो क्या क्या उसके बारे में जानकारियाँ वो लोग देने जा रहे हैं, कौन कौन से गेस्ट हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आप जो अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। एंकर के हाथों में पूरा प्रोग्राम होता है। एंकर ही ये डिसाइड करता है कि पूरा प्रोग्राम सक्सेस होगा या नहीं होगा, क्योंकि पूरी ऑडियंस उसी के कंट्रोल में होती है। यदि एंकर चाहे तो पूरी ऑडियंस को अपने कंट्रोल में रखकर समुद्र की लहरों की तरह उनको अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। लेकिन यदि एंकर थोड़ा कमज़ोर है तो पूरा प्रोग्राम थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए आपको पहले से तैयारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ एंकरिंग के लिए मैदान में उतरना चाहिए। एंकरिंग करने के लिए भी आपको भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत बनानी होगी। यदि आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आपको अच्छे अच्छे शब्दों का ज्ञान है, तो आप अलग अलग तरीके से अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हैं, उनको बांध कर रख सकते हैं। साथ ही आपको कुछ अच्छा साहित्य भी पढ़ना होगा, जिससे आप कुछ अच्छे अच्छे कोट उठा सकते हैं, कुछ अच्छी शेर व शायरी कर सकते हैं। लेकिन हर बार एक ही जैसी शेर व शायरी नहीं चलती। आपको हर बार अपनी एंकरिंग में कुछ नया करना होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे, जिससे कि ऑडियंस बोर ना हो और पूरा प्रोग्राम बंधा रहे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एंकरिंग के समय आपने जो स्क्रिप्ट तैयार की है वैसा कुछ नहीं होता और जो सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्क्रिप्ट को चेंज करना होता है। तो हमेशा इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखें कि किसी भी समय पर कोई भी परिवर्तन हो सकता है और आपको उसके अनुरूप ही अपनी एंकरिंग को करना है। एंकरिंग के लिए जो अगली महत्वपूर्ण बात है वो है आपका ऑडियंस का वार्म अप करवाना। ऑडियंस आपकी मुट्ठी में तभी होती है जब आप स्टार्टिंग से ही अपनी ऑडियंस को अपनी पकड़ में ले लेते हैं, अपने साथ बहा कर ले चलते हैं। यदि स्टार्टिंग में ही आप कोई गलती कर देते हैं, शुरुआत में ही ऑडियंस का ध्यान आपसे हट जाता है, तो फिर उसके बाद ऑडियंस को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता आपकी एंकरिंग में। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है। तो कोशिश ये करें कि जैसे ही आप स्टेज पर पहुँचे, आप शुरुआत के कुछ 2-4 मिनट ऑडियंस से डायरेक्ट बातचीत करें।
आप उनके साथ कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस को डांस करवा सकते हैं, या फिर आप अपनी ऑडियंस को कोई एक्सरसाइज दे सकते हैं, कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ पूरी तरीके से कनेक्ट करती है, और उसके बाद जब आप एंकरिंग करते हैं तो वो पूरी तरह से सफल होता है। प्रोग्राम की एंकरिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उत्साह में रहना होगा। यदि आप उत्साह नहीं दिखाते हैं, थोड़े से डल हो जाते हैं, तो फिर प्रोग्राम जो है वो बिखरने लगता है। यदि मैं किसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट को बुलाने के लिए कुछ ऐसे कहूँगी कि अब मैं आपके सामने हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट को आमंत्रित कर रही हूँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे चीफ गेस्ट का, तो आपको कैसा लगेगा? ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लगेगा। लेकिन इसके अलावा यदि मैं इस तरीके से कहूँगी कि दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका है जब हमारे इस पूरे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि इस मंच पर आएंगे और हमारे लिए 2 शब्द कहेंगे, तो आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता है और मैं आज मंच पर आवाज़ दे रही हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट। तो इस तरीके से यदि आप कहते हैं तो जो प्रोग्राम है वो एक जैसा चलता है। दोस्तों, एंकरिंग में आपको अपना बेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे डांसर होते हैं, कुछ लोग मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोगों की आवाज़ में वो बात होती है कि वो जैसे ही बोलना शुरू करते हैं लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी वो खूबी है जिससे आप अपनी ऑडियंस को अपनी ग्रिप में ले सकते हैं। यदि आप बहुत अच्छे डांसर हैं तो आप स्टेज पर थोड़ा बहुत डांस करके लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं अपनी एंकरिंग के साथ साथ। यदि आप सिंगर हैं तो आप बीच बीच में कुछ गा सकते हैं जिससे कि ऑडियंस को ये कुछ नया लगेगा और वो आपके साथ बंधी रहेगी। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी है, आप मिमिक्री करते हैं, तो आप इसका भरपूर प्रयोग अपनी एंकरिंग में कर सकते हैं। एंकरिंग करते समय अपनी आँख और अपने कान दोनों हमेशा खुले रखने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन सा प्रोग्राम चल रहा है और इसके बाद कौन सी अगली प्रस्तुति आने वाली है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए। आपको बिल्कुल रटी रटाई बातों पर नहीं चलना चाहिए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको डिसीजन लेना होगा जैसे जैसे सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको खुद को तैयार करना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं और उस डायरी में कुछ अच्छे अच्छे कोट्स लिख सकते हैं। जब भी आप कहीं पर कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो उसको आप उस डायरी में नोट कर लीजिए। यदि आपने कुछ शेर व शायरी कहीं पर पढ़ी है, वो बहुत अच्छी है, तो उसको भी आप लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको एंकरिंग में सपोर्ट करती हैं और वो जो सिचुएशन पे फिट बैठती हैं वैसी वाली शेर व शायरी आपको करनी चाहिए। लेकिन कई बार सिचुएशन वैसी नहीं होती है, तो एक अच्छा एंकर सिचुएशन पैदा करता है और उसके बाद अपनी बात को कहता है। तो ये सारी खूबी भी आपको आनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग सिचुएशन पर आपको किस तरीके से एंकरिंग करना चाहिए और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आप कह सकते हैं। मान लीजिए आप किसी संगीत प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं और आपको कोई संगीत की प्रस्तुति के लिए किसी को इनवाइट करना है, तो आप कुछ इस तरीके से उसे इनवाइट कर सकते हैं कि ये वो राग है जो हरदम गाया नहीं जाता, हर साज पर इसको बजाया नहीं जाता, करो सब जोर से स्वागत करो इनका अभिनंदन, क्योंकि बगैर ताली के इन्हें बुलाया नहीं जाता। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति का। यदि आप 15 अगस्त या 26 जनवरी के किसी प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं, देशभक्ति से जुड़े किसी प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी बात को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि न कहीं दंगा न कहीं फसाद होगा, हिंदू मुसलमान हर जगह साथ साथ होगा, सभी के बाग में मोहब्बत के फूल खिलते हों, हाँ मेरे सपनों का ऐसा भारत होगा, हाँ मेरे सपनों का ऐसा भारत होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ अगली प्रस्तुति। मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं और कुछ लोग उठकर जाने लगते हैं। आप ऐसे में क्या करेंगे? आप कुछ यूँ कह सकते हैं कि झुकी झुकी निगाहें, बुझे बुझे सितारे, बड़ी उदास घड़ी है अभी ठहर जाओ, अभी न जाओ कि तारों का दिल धड़कता है, तमाम रात बाकी है जरा ठहर जाओ, दमे फराक में जी भर के तुम्हें देख तो लूं कि ये फैसले की घड़ी है जरा ठहर जाओ। हाल दिल अपना सुनाते जाइए, पर शर्त ये है
कि मुस्कुराते जाइए, आपको जाते न देखा जाएगा, शम्मा को पहले बुझाते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा और आपको एंकरिंग करने में मेरी जो ये टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आप यदि किसी और विषय पर मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर एंकरिंग के ही बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगले किसी वीडियो में अगले किसी विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।